अबू हुरैरा बड़ी हदीसें बयान करता है भाई, ज्यादा हदीसें बयान करता है अबू हुरैरा। लोगों ने एतराज किया, अब नहीं, ये आपके बदखुमाश तो आपके है, उनके पैरों के धूल के बराबर नहीं है, उनके जानवरों के पैरों के धूल के बराबर नहीं है। उस वक्त भी लोगों ने, कहने वालों ने कह दिया था कि अबू हुरैरा तुम बहुत ज्यादा हदीसें बयान करते हो। अल्लाह अकबर। वो मायाना साहबी ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 59 तिलावत की और क्या कहा, लोगों मैं ज्यादा हदीसें किस वजह से बयान करता हूँ, सुनो आज। अल्लाह की ये आयत अगर मेरे नजरों में ना आती, अगर ये आयत पर मेरी नजरें ना पड़ती तो मैं ये हदीसें बयान न करता। ये आयत है जिसकी वजह से मैं सारी हदीसें जो सुना हूँ सब बयान कर देता हूँ। आयत क्या, घर जाओ पढ़ो और थोड़े अपने मसलकी तासुबियत के उलमा को भी सुनाओ, थोड़ा मसलकी तासुबियत के उलमा को भी सुनाओ। सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 59, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनात वल हुदा मिन बादि मा बय्यनाहु फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। अबू हुरैरा कहते हैं ये आयत में अल्लाह कहता है कि अल्लाह ने जो आयतें नाजिल की है, अल्लाह की जो निशानियां है, अल्लाह ने जो हिदायत नाजिल की है, अल्लाह ने नाजिल करने के बाद चंद लोग ऐसे हैं इसको छुपाते हैं, बल्कि अल्लाह ने तो अपनी किताब में इसको नाजिल कर दिया है। ये जो छुपाने वाले हैं, यलअनुहुमुल्लाह, ये इल्म छुपाने वालों पर अल्लाह की लानत, व यलअनुहुमुल लाइनून, और सारे लानत करने वालों की इन पर लानत। जब ये आयत मैंने पढ़ी तो जो नबी से मैंने सुना सब कुछ बयान करना शुरू कर दिया। मैं इल्म छुपाना नहीं चाहता। और आज कोई बदखुमाश आकर कहता है सलमान नदवी उसका नाम है, हकीकत में सलमान नदवी नहीं, ये तो सलमान रश्दी की शक्ल में हमारी शक्ल में आया है। बाद के जो मुल्ला मौलवी हैं, जो बनी उमैया के हाजिर बाश और उनके सरकारी मौलवी बन गए या उनसे दबाव में रहे, जिनमें सबसे बड़े मशहूर सहाबी और जिनकी 5000 हदीसें अबू हुरैरा, उनका हाल ये है कि आधी हदीसें उन्होंने गोल कर दी। नदवा वाले उलमा जो इसके चाहने वाले हैं, जो इसके मुरीद हैं, जो इसके मुकल्लिद हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं ये आपका बूढ़ा सटिया गया है, ये आपका बूढ़ा सटिया गया है। ये दावे करने लगा है, ये अबू हुरैरा पर उंगली उठाने लगा है, ये अबू हुरैरा की जात पर उंगली उठाने लगा है, ये कहने लगा है कि अबू हुरैरा ने इल्म को छुपाया है। अबू हुरैरा तो अपने इल्म के लिए ये आयत को पेश किया है, यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून। अबू हुरैरा तो डरते थे छो, इनके बनिस्बत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ज्यादा हदीसें बयान करने से डरते थे, गलती ना हो जाए। लेकिन तुम अबू हुरैरा पर अगर इल्जाम लगाते हो तो तुम्हारी बदबख्ती है, तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम एक ऐसे सहाबी पर इल्जाम तराशी कर रहे हो जिसने अपनी सारी जिंदगी नबी की हदीस की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। अल्लाह अकबर, नबी की हदीस के लिए। ये अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु है मेरे भाई, ये कुर्बानियां इनकी जिंदगियों की है, ये कुर्बानियां इनकी जिंदगियों की है। ये कुर्बानियों के बावजूद, ये सारे मसाइल पेश होने के बावजूद, रब ने इनसे राजी होने का ऐलान करने के बावजूद, अगर आज के दौर में आकर कोई बदकुमाश, कोई बेवकूफ, कोई लाइल्म, कोई जाहिल, कोई राफजी, कोई नासबी हमारे सहाबा पर उंगली उठाएगा, हम खामोश तो नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह, हम खामोश तो नहीं बैठेंगे। आओ ये मसला समझ लो, आओ ये बात को समझ लो। सलमान नदवी की ये बदज़बानी ने, सलमान नदवी की ये बदज़बानी ने हमें ये बता दिया है कि वो काले कपड़े पहनने वाले सिर्फ सहाबा के दुश्मन नहीं, बल्कि वो काले कलर के अलावा हर कलर में आज मौजूद हो गए हैं जो सहाबा का बग़्ज़ अपने सीनों में पालते हैं। अहले सुन्ना वल जमा का यकीदा है नबी के सारे सहाबा से अल्लाह राजी हुआ है, किसी पर ज़बान दराजी नहीं कर सकते। मैं गुजारिश करता हूं मेरे भाई, ये आस्तीन के सांप अपना चोला बदलकर, अपना कलर बदलकर सहाबा की दुश्मनी अपने सीनों में पालकर हमारी सफों में आ खड़े हुए हैं। अहले सुन्ना वल जमा का एक एक फर्द इससे आगाह होना चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए। जहां कहीं हमारे अहले सुन्ना वल जमा की मजलिसों में हजरत अमीर माविया के खिलाफ कोई बोल दे, हजरत अबू हुरैरा के खिलाफ कोई बोल दे, हजरत अली के खिलाफ
कोई बोल दे, समझ जाना ये सेकेंड हैंड रावजी है, ये सेकेंड हैंड नाज़बी है। इसके जहन के अंदर, इसके दिल के अंदर रावजियत या नाज़बियत छुपी हुई है। हर उस शख्स से अपना पल्ला झाड़ लेना जो हमारे नबी के अदना से सहाबी की भी बुराई करता है, उसके पीछे ना जाना, उसको एक्सपोज करना लोगों के सामने। ये सलमान नदवी आया है, ये नदवा का नहीं है मेरे भाई, ये नदवा का नहीं है, ये तो सलमान रश्दी की शक्ल में हमारे सामने आया है और ये बड़े बड़े दावे करने लगा है। हम अहले सुन्ना वल जमा को आगाह करने चाहते हैं, आज से पहले भी बहुत बदकुमाश आए हैं जिन्होंने बड़े बड़े दावे कर दिए हैं। हम समझ रहे हैं इसके लिफाफे को देखकर, हम समझ रहे हैं इसके लिफाफे को देखकर इसका मजमून कह रहा है मेहदी आकर जो काम करने वाले हैं मैंने शुरू कर दिया है। हम समझ पा रहे हैं, हमने बहुत सारे दावेदारों को देखा है। उम्मत को इससे आगाह कराने की जरूरत है और यह बताने की जरूरत है कि लोगों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएंगे। मेहदी जो आएंगे वो कहां पैदा होंगे, उनकी क्या क्या जो है ना शक्लें होंगी, उनकी क्या क्या सिफात होंगी। और तीसरी बात, अहले सुन्नत वल जमा को यह जान लेना चाहिए कि सहाबा की तरतीब और सहाबा सारे के सारे नबी के पसंदीदा सहाबी है और अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। ये तालीम देने की जरूरत है। आज ये बंदा आकर कहता है, आज ये बंदा आकर कहता है अबू हुरैरा ने हदीसों को छुपाया। आज ये बंदा आकर कहता है ये दरबारी मौलवी है, ये दरबारी मौलवी है। जो खुद दरबारी होता है वो दूसरों को दरबारी समझता है। तुम तो आज हुकूमत की गोद में बैठकर, हुकूमत के गाने गाकर, अल्लाह के घर की नीलामी बर्दाश्त करके, अल्लाह के घर को मंदिर बनाने पर तुमने जो है ना अपनी रजामंदी का इजहार किया है। तुमसे क्या कुरान की आयतें समझी जाएंगी, तुमसे क्या नबी की हदीसें पढ़ी जाएगी। तुम क्या समझते हो, क्या दरबारी मौलवी थे हजरत अबू हुरैरा? आओ सुनो अल बिदाया वन निहाया की रिवायतें हैं और इमाम ज़हबी ने अपनी किताब के अंदर वाक़ियात नकल किए हैं। मरवान अपने वक्त का खलीफा है, वो तस्वीर कशी कर रहा है। अबू हुरैरा देखते हैं, सामने टोकते हैं, हराम काम है तस्वीरें बनाना वक्त के बादशाह को। और तुम समझते हो हुकूमत के दबाव में हजरत अबू हुरैरा ने हदीसों को छुपाया है। तुम्हारा निशाना किस तरफ है? अगर तुम हजरत माविया के दौर की बात करना चाहते हो, जरा खुलकर आओ। कब तक तखिया करोगे, कब तक अपने अकीदे को छुपाओगे? तुम्हारी नस्ल कहाँ है, तुम्हारे अकीदे कहाँ है? थोड़ा खुलकर सामने आओ। तुम अगर हजरत माविया की बात कर रहे हो कि हजरत माविया के दौर में हजरत अबू हुरैरा ने हदीसों को छुपाया है, तो सवाल ये, अबू बकर सिद्दीक के 2 साल कहाँ गए? सवाल ये, उमर बिन खत्ताब के 10 साल 12 साल कहाँ गए? उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साल कहाँ गए? अली इब्ने तालिब की खिलाफत कहाँ गई? अगर तुम ये समझते हो कि अबू हुरैरा ने हुकूमत के दबाव में हदीसें छुपाई, तो औज़ु बिल्लाह, तुम अबू बकर पर भी इल्जाम धर रहे हो, तुम उमर पर भी इल्जाम धर रहे हो, तुम उस्मान पर भी इल्जाम धर रहे हो, तुम अली इब्ने तालिब पर भी इल्जाम धर रहे हो, तुम हजरत हसन पर भी इल्जाम धर रहे हो। तुम किस पर इल्जाम लगाना चाहते हो? थोड़ा खुलकर आओ मैदान के अंदर। तुम्हारी रावजिया जो छुपी हुई है बाहर निकालो। थोड़ा तुम सेकेंड हैंड रावजी कब तक बनते हो, फर्स्ट हैंड बन जाओ। तुम कब तक नाज़बियत अख्तियार करते हो, बाहर निकल कर आओ। फिर देखो अहले सुन्ना वल जमा का एक एक नौजवान तुम्हें ऐसा मुंह मार जो जवाब देगा, तुम शजदर रह जाओगे। आओ मेरे भाई, ये बहुत जरूरी है आज के दिनों के अंदर कि सहाबा के खिलाफ उठने वाला एक एक हर्फ तोड़ दिया जाना चाहिए। सहाबा के खिलाफ उठने वाली एक एक उंगली का जवाब दिया जाना चाहिए। सहाबा के खिलाफ उठने वाले एक एक लफ्ज का जवाब दिया जाना चाहिए।